अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा। आप देख रहे हैं किचन विद अक्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन छोलों की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिससे आपके चिकन छोले जो हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 पाव चने। मैंने इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये इसलिए आधा किलो के बराबर लग रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पात। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। और अब हम इसे कवर करके 12 मिनट के लिए उबालेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए चने जो है वो बॉईल हो चुके हैं। पानी बिल्कुल सही है, इसमें पानी जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इस चनों को निकाल लेंगे और जो इसमें पानी बचेगा हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसे ग्रेवी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तेज़पात भी हम इसी में निकाल लेंगे। ये जो पानी बचे हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसे हम ग्रेवी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप उबले हुए चने। अब हम इसमें डालूंगी 1 उबला हुआ दरमियाने साइज़ का आलू। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट जो है इस तरह का होना चाहिए। मैंने इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट। मैंने इसे थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज जो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अदरक लहसुन तकरीबन इसमें 2 खाने के चम्मच बनते हैं और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 7 से 8 साबुत काली मिर्चें और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन जो है अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट। इसे भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सौंफ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए इसकी भुनाई जो अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मसाला जो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था आलू और चनों का। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आप इसकी जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे आपकी ग्रेवी जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। मैं इसकी भुनाई तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए करूँगी। ये देखिए भुनाई करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी है और ये इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चने और इसकी सिर्फ 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। भुनाई आपने ज़्यादा नहीं करनी वरना चने जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चनों वाला पानी जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम सादा पानी और शामिल करेंगे।
अब मैं इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हम इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम लगाते वैसी होनी चाहिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। जब ऑयल इस तरह से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब आपके चने जो है तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 साबुत मिर्चें, उसमें मैंने कट लगा लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए हमारे चने जो वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे नान, चपाती या पूरी के साथ खा सकते हैं। ख़ास तौर पर ये नाश्ते में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप चाहे तो इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और रात के खाने में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो तैयार है हमारे मज़ेदार चिक्कड़ छोले। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।